नमस्कार। अर्थमेटिक के इस अंक में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को और आगे एक्सप्लोर करेंगे। पिछले अंक में हमने मल्टीप्लिकेशन के दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे कि हम मल्टीप्लिकेशन में 6 टाइम्स 8 लिखें या फिर 8 टाइम्स 6 लिखें, दोनों तरह से आंसर जो है हमारा सेम आता है। न्यूमेरिकली दोनों सिचुएशन अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर हमारा क्या आता है, सेम। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया था कि आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 3 या 3 से अधिक नंबर्स हैं तो आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 लिखें या फिर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 लिखें या फिर 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 लिखें, आपका आंसर सभी से सेम आएगा। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप किस ऑर्डर में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इस अंक में बात करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसको समझने की चेष्टा करते हैं होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 डजन, डजन मतलब दर्जन होता है, प्लस 7 डजन, 5 डजन बनानाज प्लस 7 डजन बनानाज, तो आप कितना बोलेंगे, आपके पास कितने डजन हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 5 प्लस 7 डजन। नहीं बोलेंगे क्या आप? दैट इज 5 डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 12। तो 5 डजन का मतलब 12 12 12 12, कितने बार? 5 बार। तो 5 डजन का मतलब 5 टाइम्स 12 प्लस 7 डजन का मतलब 7 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 टाइम्स 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने पहले क्या किया, 5 टाइम्स 12 प्लस 7 टाइम्स 12। पहले हमने इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ। ठीक है क्या? उसी तरह से आप समझने का चेष्टा करें। अगर हम लिख रहे हैं 3 टाइम्स 4 प्लस 5, तो इसका क्या मतलब होगा? 3 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 5। नहीं क्या? इसका क्या मतलब है? आप इसको गौर से समझें। 4 प्लस 5 टाइम्स 3, आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे। 4 प्लस 5 टाइम्स 3, इसका मतलब 4 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 3। नहीं क्या? 4 ग्रुप है 3 का और 5 ग्रुप है 3 का, तो 4 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 3, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 2 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 टाइम्स 4, पहले इसको इसके साथ, फिर प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स 5। ठीक है, और इसको अब हम फिर से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 5। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ क्रिकेट के गेंद हैं। ठीक है, अब ये कितनी गेंद हैं इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो हम काफी आसानी से बात कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कतारें हैं। ठीक है, 6 कतारें हैं और प्रत्येक में कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम उसी को बोलते हैं 6 टाइम्स 9। 9 का जो कलेक्शन है वो 6 बार है, तो 6 टाइम्स 9। और आप इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 9 टाइम्स 6। और आप किसी भी तरह से करें, आपके पास टोटल बॉल्स की संख्या कितनी आएंगी? 54। इसी कलेक्शन को अब हम लोग एक दूसरे तरह से सोच सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने एक डिवाइडर लगा दिया। ठीक है, तो ये जो पूरे बॉल का कलेक्शन था अब दो सेट्स में बट गया, एक इधर वाला सेट ये और एक इधर वाला सेट ये। ठीक है, तो अब अगर आप टोटल बॉल काउंट करें तो क्या होगा? इधर से आपके पास 6 कतारें हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर ये जो पूरा चौड़ाई है वो कितने का हो गया? 4 एंड इधर 5। ठीक है, तो टोटल क्या लिखेंगे आप? 6 टाइम्स 4 प्लस
5। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास इनको गिनना है तो काउंटिंग करने के लिए बहुत इजी है। 1 2 3 टाइम्स 1 2 3 4, ठीक है। 4 का 3 कलेक्शन या फिर 3 का 4 कलेक्शन, तो 3 टाइम्स 4 लिखें या फिर 4 टाइम्स 3 लिखें। ये बात हम लोग पीछे के अंक में कर चुके हैं। तो इसको हम टोटल बॉल का संख्या को क्या लिखेंगे, 6 टाइम्स, ये चौड़ाई 6 हो गया और लंबाई अगर आप बात करें तो 4 + 5, ठीक है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या है, दो सेट है, एक जिसका 6 और 4 है लंबाई चौड़ाई, और दूसरा 6 इसका चौड़ाई और लंबाई कितना है, 5, ठीक है। तो इसमें टोटल गेंद की संख्या कितनी होगी, 6 टाइम्स 4, नहीं क्या, और इसमें गेंद की संख्या कितनी होगी, ये 6 है और इधर से कितने हैं, 4, ठीक है। रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कतारें, और कॉलम कितने हैं, 5, ठीक है। तो 6 टाइम्स 5, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 6 टाइम्स 4 प्लस, पहले 6 टाइम्स 4 करेंगे फिर 6 टाइम 5 करेंगे, और अगर आप निकालना चाहें तो ये कितने हो जाएंगे, 6 टाइम्स 4 24, 6 टाइम्स 5 मैक्स 30, और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बॉल आ रहे हैं, 54, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसी को अब हम 3 खंड में बांट देते हैं। तो अब हमारे पास देखें गौर से, तो रोज की संख्या, पहले ओवरऑल काउंट करते हैं, तो रोज की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो रोज का संख्या 6, और कॉलम अगर आप गिने तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो कुल कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2 + 3 + 4। तो टोटल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स 2 + 3 + 4। अब अगर आप देखें तो इस कलेक्शन में आपके कितने बॉल होंगे, पहले वाले कलेक्शन में 6 टाइम्स 2, जो दूसरा कलेक्शन देख रहे हैं इसमें रो का संख्या 6 और कॉलम का संख्या 3, तो इसमें कितनी गेंदें हो जाएंगी, 6 टाइम्स 3, और जो आप तीसरा कलेक्शन देख रहे हैं उसमें रोज का संख्या 6 है और कॉलम का संख्या 4 है, और इसलिए गेंदों की संख्या हो जाएगी 6 टाइम्स 4। फिर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 6 टाइम 2 को आप 2 टाइम्स 6 समझ सकते हैं, तो ये 12 आएगा, प्लस 6 टाइम्स 3 6 + 6 + 6 = 18, 6 टाइम 4 24, ठीक है। फिर से अगर आप चेक करें तो कितना आ गया, 54। यानी आप 2 के बजाय 3 पे भी ये बात लागू कर सकते हैं, 6 टाइम 2 प्लस 6 टाइम 3 प्लस 6 टाइम 4, ठीक है क्या। इसी को हम लोग और इतने पे ही क्यों रुके, और आगे बढ़ते हैं। अब की हम पूरे कलेक्शन को 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक हमने यहां से पार्टीशन बनाया, एक हमने यहां से पार्टीशन बनाया, तो हमारे पास 4 कलेक्शन हो गए, ठीक है क्या। तो पहला कलेक्शन ये वाला, दूसरा ये, तीसरा कलेक्शन ये, और चौथा ये। तो टोटल अगर आप रोज का संख्या देखें तो कितने रोज हैं, 4 ऊपर और 2 नीचे, 4 + 2 रोज का संख्या हो गया। कॉलम का संख्या 6 कॉलम इधर है और 3 कॉलम इधर, तो 6 + 3, ठीक है। और टोटल गेंद कितने होंगे, इसमें जितने, जो पहला वाला कलेक्शन है उसमें जितने गेंद हैं, प्लस दूसरे वाले, प्लस तीसरे वाले कलेक्शन में गेंदों की संख्या, प्लस चौथे वाले कलेक्शन में गेंदों की संख्या। पहले कलेक्शन में अगर आप गौर से देखें तो आपके पास रोज हैं 4 और कॉलम है 6, तो टोटल गेंद उसमें कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स 6। दूसरे वाले कलेक्शन में रोज आए आपके पास 4 और कॉलम है 3, तो 4 टाइम्स 3। तीसरे वाले कलेक्शन में रोज हैं आपके पास 2 और कॉलम है 1 2 3 4 5 6, तो 2 टाइम्स 6। और जो चौथा वाला कलेक्शन है उसमें गेंदों की कुल संख्या हो जाएंगे 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3 को आप 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो आप देखें 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 3 is 12, 2 टाइम्स 6 is 12 एंड 3 टाइम्स 2 is 6, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आप फिर से पाएंगे कि इनका सम कितना आएगा, 54। फिर से अब आप देखें गौर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम 3 प्लस 2 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 3, ठीक है क्या। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक बात बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स।
देखें बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आप लिख रहे हैं 4+2 टाइम्स 6+3, तो ये है क्या? ये सम है और ये भी सम है। सम मतलब एडिशन। तो ये दो सम है और ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं इन दो सम का मल्टीप्लीकेशन है, यानी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, दो सम है और उनका ये प्रोडक्ट है। और ये किसके बराबर आ रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट। आप जितने भी यहां पे पेयर बना सकते हैं, यहां से यहां पे 4 6 4 3, तो 4 टाइम्स 6 4 टाइम्स 3 और फिर यहां से 2 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 3। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट हुए और इनका सम यानी प्लस। ठीक है, तो एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट आ रहा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट अभी तो हम लोग छोटे छोटे नंबर्स को ले रहे हैं, मान लीजिए बड़े बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 12 टाइम 16। इसका मतलब क्या हुआ? 16 को आपको 12 बार ऐड करना है। अब ये तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 को छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। आपका जो मर्जी, जितने में मर्जी आप करें। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5+7। ठीक है, टाइम्स 16 को आप छोटे छोटे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 9+7। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जितना भी पेयर बनेगा 5 9 5 7। ठीक है, तो 5 टाइम्स 9 प्लस 5 टाइम्स 7 प्लस 7 टाइम्स 9 प्लस 7 टाइम्स 7। इजी है काफी। अब आपको ये छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए यदि आप बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। इसी को टेबल्स बोलते हैं हम लोग, जो बचपन में पहाड़ा के रूप में हम लोग याद करते हैं। तो 5 टाइम्स 9। ठीक है, 5 को अगर आप 9 बार जोड़ेंगे या फिर 9 को आप 5 बार जोड़ेंगे तो आता है 45, प्लस 5 को आप 7 बार जोड़ेंगे तो आएगा 35, प्लस 7 टाइम्स 9 63, प्लस 7 टाइम्स 7 इज 49। यदि आप इन सब को ऐड करेंगे तो 5 एंड 5 10, 10 एंड 3 13, 13 एंड 9 22, 4 and 3 7, 7 and 6 13, 13 and 4 17 and 2 carry, that is 192। ओके, आप अगर आप इन सब को करने में असहज हैं तो हम लोग और छोटे छोटे में तोड़ सकते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 3+4+5 टाइम्स 16 को हम लिख सकते हैं कुछ भी लिखें 5+6+5। ठीक है, और हम लोग अब क्या करेंगे, जितना भी पेयर बनेगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 6 प्लस 5 टाइम्स 5। इन सबको अब आपको ऐड करना होगा। 5 टाइम्स 3 इज 15, 3 times 6 is 18, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 4 times 6 is 24, 4 times 5 is again 20, 5 times 5 is 25, 5 times 6 is 30 and 5 times 5 is again 25। अब देखें, आप जितना छोटा करेंगे आपको एडिशन उतना ज्यादा बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग जब ऐड करेंगे तो फिर से 192 ही आएगा। ओके, अगले अंक में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बड़े नंबर्स का, उनका जो आधार है वो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहां से आ रहा है। आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, इसके पीछे का आइडिया क्या है।
अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है, कसम से। शेयर भी कर देना। थैंक यू।